हेलो फ्रेंड, मैं बेबी हमरम स्वागत करती हूँ आप सबों को मेरी इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं जो मुंडा जनजातियों की शासन व्यवस्था से संबंधित है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मुंडा जनजाति खाली जगह के आगमन के बाद वहां से पलायन कर छोटानागपुर में आकर बस गए थे। मुंडाओं के बारे में पूछा जा रहा है कि वे कहां से और किसके द्वारा उस पर हमला हुआ या उसको वहां से खदेड़ा गया, तब वो वहां से पलायन होके छोटानागपुर में आ गए हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर क, मध्य भारत आर्य, ख पूर्वी भारत मुगल, ग गोवा अंग्रेज और घ पंजाब डच। तो यहाँ सही आंसर होगा मुंडा जनजाति मध्य भारत में आर्यों के आगमन के बाद वहां से पलायन कर छोटानागपुर में आकर बस गए थे। यानी कि मध्य भारत में मुंडा जनजाति थे। जब वहां पर आर्यों का आगमन हो गया तब वहां से वे लोग पलायन कर गए और पलायन करके छोटानागपुर में आकर बस गए। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर क, मध्य भारत से आर्य के आगमन के बाद वो छोटानागपुर में आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति के बारे में विद्वानों का मानना है कि वे तिब्बत से आए थे? यानी कि कौन सी जनजाति है जो हमारे झारखंड में है और उनका जो आगमन हुआ है तिब्बत से हुआ है, ऐसा विद्वानों का मानना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर क, हो जनजाति, ख उरांव जनजाति, ग मुंडा जनजाति और घ संथाल जनजाति। तो यहाँ सही आंसर होगा ग मुंडा जनजाति। यानी कुछ विद्वानों का मानना है कि मुंडा जनजाति तिब्बत से झारखंड यानी छोटानागपुर में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले झारखंड क्षेत्र में मुंडा जनजाति द्वारा खेत बनाने वाले मुंडाओं को क्या कहा जाता है? यानी कि ऐसे मुंडा जनजाति जो सबसे पहले झारखंड में आके वहां पर खेत बनाया, उस मुंडाओं को क्या नाम या क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर क भुइहर, ख रैयत, ग जेठ रैयत और घ खूंट कटीदार। तो यहाँ सही आंसर होगा घ खूंट कटीदार। यानी कि जो मुंडा जनजाति सबसे पहले झारखंड या छोटानागपुर में आके खेत बनाए, उन मुंडाओं को खूंट कटीदार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खूंट कटीदार मुंडाओं के खेत को क्या कहा जाता है? यानी कि जो खूंट कटीदार मुंडा हुए उनके खेत को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं। क राजा खेत, ख प्रजा खेत, ग खूंट कटीदार खेत और घ भुइहर खेत। यहाँ सही आंसर होगा घ खूंट कटीदार खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, खूंट कटीदार मुंडाओं के गांव को क्या कहा जाता है? यानी कि जो खूंट कटीदार मुंडा है उनके गांव को क्या कहते हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर क हो गांव, ख रैयत गांव, ग प्रजा गांव और घ
खुट कटीदार गांव। तो खुट कटीदार मुंडाओं के गांव को खुट कटीदार गांव कहते हैं। ऑप्शन नंबर घ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा जनजाति अपनी भाषा को क्या कहते हैं? यानी मुंडाओं की भाषा जो है उसको मुंडा जनजाति क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं। क होड़ो जगर, ख खोरठा, ग मराठी और घ संथाली। तो यहाँ सही आंसर होगा क होड़ो जगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा गांव में जहां इसके ग्राम देवता निवास करते हैं उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मुंडा गांव में जहां उनके ग्राम देवता निवास करें उस स्थान का क्या नाम है? तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। क धूमकुड़िया, ख जाहिर थान, ग सरा और घ अखरा। तो यहाँ सही आंसर होगा ग सरना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा जनजाति का प्रमुख स्थल जहां पंचायत की बैठक होती है और रात्रि में युवक युवतियां एकत्र होकर नाचते गाते हैं उसे क्या कहते हैं? यहाँ एक स्थल के बारे में पूछा जा रहा है कि जहाँ पर मुंडा जनजाति अपनी पंचायत करते हैं और रात में युवक युवतियाँ उस स्थल पर नाच गान करते हैं, तो उस स्थल का नाम क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर क चबूतरा, ख आंगन, ग अखरा और घ मैदान। तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग अखरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा जनजाति की समाधि स्थल क्या कहा जाता है? यहाँ उनके समाधि स्थल के बारे में पूछा जा रहा है कि जब मुंडा जनजाति में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके शव को जहाँ दफनाया जाता है तो उस स्थल को यानी उस समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर क शासन, ख कब्रस्थान, ग शमशान घाट और घ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर होगा क शासन। यानी कि मुंडा जनजाति की जो समाधि स्थल होती है जहाँ शवों को दफनाया जाता है उस स्थल को शासन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा जनजाति में जहाँ मृतकों की पुण्य स्मृति में पत्थर के सील रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? मुंडाओं में एक परंपरा है, जब उनके शव को दफनाया जाता है तो उनके सिर के तरफ में एक बड़ा सा पत्थर रखा जाता है। उसको उस पत्थर का नाम यहाँ पूछा जा रहा है कि उस पत्थर क्या नाम है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर क भूत पत्थर, ख पाषाण, ग सास नदीरी और घ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर होगा ग सास नदीरी। यानी कि जो शव है, शव के सिर के तरफ में जो बड़ा सा पत्थर रखा जाता है, सील जो होता है उसका नाम क्या है? सास नदीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा जनजातियों के गांव में एक युवा गृह होता है, उसे क्या कहा जाता है? एक युवा गृह प्रत्येक मुंडा गांव में होता है, उस युवा गृह का नाम है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो चलिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं। क धमकुड़िया, ख आश्रम, ग गीति ओड़ा और घ विद्या भवन। तो यहाँ सही आंसर होगा ग गीति ओड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडाओं के मुख्य देवता कौन होते हैं? यानी कि मुंडाओं के जो मुख्य देवता है कौन है? तो ऑप्शन देखते हैं। क धर्मेश, ख सूर्य, ग वरुण और घ सिंह बोंगा। तो सही आंसर होगा घ सिंह बोंगा। यानी मुंडाओं का जो मुख्य देवता है वह सिंह बोंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मुंडा जनजाति का मुख्य पर्व क्या है? मुंडाओं का मुख्य पर्व के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क सोरहाय, ख सरहुल, ग वंदना, घ जितिया। तो यहाँ सही आंसर होगा ख सरहुल। कि मुंडाओं का जो मुख्य पर्व होता है वह सरहुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा जनजाति के गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? मुंडाओं के जो गांव होते हैं उसके मुखिया के बारे में पूछा जा रहा है। उसके गांव का जो मुखिया है उसका क्या नाम है या किस नाम से उसको बुलाते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर क हाथू मुंडा या मुंडा, ख करता, ग लाल और घ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर होगा हाथू मुंडा या मुंडा। मुंडा जनजाति का जो मुखिया होता है उसको हाथू मुंडा या मुंडा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मुंडा गांव में धार्मिक प्रधान के रूप में जो अधिकारी होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर क दीवान, ख धर्मगुरु, ग पाहन और घ ठाकुर। यानी कि जो मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान होता है उस अधिकारी का नाम है क्या? ग पाहन, यानी पाहन होता है धार्मिक प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन को जो थोड़ी लगान मुक्त भूमि मिली रहती है उसे क्या कहते हैं? मुंडाओं के एक ऐसी भी परंपरा है कि जो उनके गांव का एक अधिकारी जो पाहन धर्मगुरु होता है उसको एक जमीन मिला हुआ रहता है, वो भी लगान मुक्त होता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है उस भूमि का नाम क्या है? तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर क डाली कटारी भूमि, ख पवित्र भूमि, ग धार्मिक भूमि और घ दान भूमि। तो यहाँ सही आंसर होगा क डाली कटारी भूमि। यानी कि जो पाहन को जो भूमि मिलता है उस भूमि का नाम क्या है? डाली कटारी भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा शासन व्यवस्था में कई गांवों को मिलाकर अंतः ग्रामीण पंचायत बनती है जिसे क्या कहते हैं? यानी कि कई गांवों को मिलाकर जो अंतः ग्रामीण पंचायत का निर्माण होता है या संगठन बनता है उसका क्या नाम है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर क पढ़ा पंचायत, ख ग्राम पंचायत, ग मनकी गांव और घ इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा क पढ़ा पंचायत। यानी कि पढ़ा पंचायत ही है जो मुंडा शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा यानी बहुत सारे गांव को मिलाकर जो अंतर्ग्रामीय पंचायत का निर्माण करता है या संगठन बनता है उसको बोलते हैं पढ़ा पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत का प्रधान जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका चलिए ऑप्शन देखते हैं। क पाहन, ख ठाकुर, ग मानकी और घ दीवान। यानी कि पढ़ा पंचायत का जो प्रधान होगा उसका नाम क्या है? ग मानकी होगा। यानी मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत का प्रधान अधिकारी जो होगा उसको मानकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा शासन व्यवस्था में किन दो अधिकारियों का पद वंशानुगत होता है? यानी कि ऐसे दो अधिकारी हैं जिनके जो पद हैं वो वंशानुगत होते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर क मुंडा एवं मानकी का, ख पांडे एवं लाल का, ग दीवान एवं लाल का और घ ठाकुर एवं पांडे का। तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, यानी मुंडा एवं मानकी का जो पद होता है वो वंशानुगत होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। मुंडा शासन व्यवस्था में एक पढ़ा को चलाने के लिए कितने अधिकारी होते हैं? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर क पढ़ा राजा और कर्ता, ख दीवान और ठाकुर, ग कोतवाल पांडे और लाल, और घ इनमें से सभी। तो यहाँ होगा फ्रेंड इनमें से सभी, यानी कि एक मुंडा जो पढ़ा जो उनका होता है संगठन, उसको चलाने के लिए ये सभी अधिकारी होते हैं। पढ़ा भी होते हैं, कर्ता भी होते हैं, दीवान भी होते हैं, ठाकुर भी होते हैं, कोतवाल भी होते हैं, पांडे भी होते हैं और लाल भी होते हैं। यानी कि ये टोटल अधिकारी जो होते हैं पढ़ा को चलाने के लिए होते हैं। इसलिए यहाँ सही आंसर होगा इनमें से सभी। तो फ्रेंड आज का क्लास हम लोगों का यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और इसी तरह से मेरी और भी नए नए वीडियो आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।